नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम यानी स्वस्थ विचार कार्यक्रम अपने आप में एक ऐसी पाठशाला है, एक ऐसी कक्षा है जिसमें आप सभी को जोड़ा जाता है और आप सभी शिक्षार्थी के तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और रोज़ाना अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाती है, आपको जानकारी दी जाती है, आपको मार्गदर्शन दिया जाता है कि कैसे आप अपने शरीर को, अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को आप इस कदर मजबूत कर सकें कि कोई भी रोग आपके पास फटक ना सके। लेकिन ये सब होगा तभी संभव जब हम अपने अंदर जागरूकता लेकर आएंगे। हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा, हमें सतर्क और सावधानी बरतनी होगी ताकि किसी भी तरह की कोई हानि या अप्रत्यक्ष कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके, जिसमें हमें अपना खान पान पर भी ध्यान देना होगा, हमारे रहन सहन पर भी हमें ध्यान देना होगा। बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जिनको हम अक्सर लापरवाही में बिता देते हैं और फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और इस कार्यक्रम में जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ताकि आप अपने जीवन के हर एक रोग, हर एक परेशानी को जड़ से दूर कर सकें। शारीरिक कष्ट जो शरीर में उत्पन्न होते हैं ये कहीं ना कहीं स्वयं की लापरवाहियों की वजह से होते हैं, परंतु इसमें कौन कौन सी चीज़ हमें लाभ देगी, मौसम के मुताबिक कौन कौन से फल हमें किस किस रोग के लिए लाभ देंगे, समय समय पर इस तरीके की जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है, क्योंकि इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको प्रकृति से जोड़ते हैं। और इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर दिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे बेल। बेल एक प्रकार का ऐसा फल है जिसके हमने लाभ आपसे बहुत सुने हैं और उसको प्रैक्टिकली आजमाया भी है। सबसे पहले मैं अब जानना चाहूँगा, क्योंकि बेल हमने जो स्वरूप उसका देखा है वो पका हुआ बेल और उसको शेक बना के जैसे कि पिया जाता है। कच्चे बेल को जो, क्योंकि जब वो कच्चा होता है, हरा हरा एकदम कच्चा सा होता है, वो किस तरीके से लाभ दे सकता है? क्योंकि आपने एक बार अपने कथन में कहा था कि हर एक चीज, बेल किसी भी रूप में हो, हमें फायदा ही देता है, परंतु कच्ची चीज हमें कैसे लाभ दे सकती है? देखिए, बेल जैसे हम आम को पकाते हैं ऐसे पक जाता है। अच्छा। अब जैसे नर्म छिलके वाला है, यानी नवंबर तक के छिलका कच्चा रहता है, दिसंबर में छिलका मजबूत हो जाता है। तो पहले तो उसको छिल करके छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं, फिर इसको पानी में डाल के और उस पानी में चूना डाल के जो इसके ऊपर इसका लेस उतार दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। फिर साफ करने के बाद पानी से अच्छी तरह धो के चूने का असर न रहे, फिर इसको पानी में उबाला जाता है। उबालने के बाद फिर पानी से निकाल के इसको बिल्कुल पानी का अंश ना रहे, फिर इसको शहद के अंदर डाला जाता है। मैं शहद में डालता हूँ, बाकी जो हैं वो चीनी में डालते हैं। 24 घंटे 48 घंटे के बाद फिर इसको एक बर्तन में अलग में पानी डाल के उसके ऊपर फिर दूसरा बर्तन रख के और गैस के ऊपर इसको पानी को गर्म करेंगे। पानी की गर्मी जो उस बर्तन में जाएगी जिसमें हमने बेल और शहद डाल रखा है। तो ये शहद इसके अंदर रचेगा और शहद उस टाइम तो बिल्कुल पतला होगा पहले, फिर बाद में शहद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब शहद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसको बर्तन में से निकाल लो।
और निकाल करके उसके साथ रखते हैं तो मुरब्बा बन गया। यदि शहद में से निकाल लेते हैं और फिर इसको सुखाते हैं और इसके छोटे छोटे पीस कर लेते तो कैंडी बन गई। मुरब्बा बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबके लिए लाभदायक है। बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी खाए, किसी को परेशानी है, हर एक रोग को, यानी एक किस्म का ये समझो समाज सेवक है। वाह, इस पे तो दिल आ गया यार। पर हर घर चुपचाप से ये कहता है समाज सेवक है। जिस बीमारी का इलाज पूरे संसार में किसी के पास नहीं, किसी जड़ी बूटी से नहीं है, वो बेल से है। उदाहरण के तौर पे किसी ने इतना गरिष्ठ खाना खा लिया कि उसका पेट बिल्कुल पत्थर हो गया, डॉक्टर ने अपना पूरा जोर लगा लिया, बाद में कह दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप बेल का मुरब्बा खिलाइए या बेल के मुरब्बे का हलवा बना के खिलाइए या कैंडी खिलाइए, ऊपर से गाय का दूध या बकरी का दूध का 1 गिलास पिला दें, उसके लेने के 2-2.5 घंटे में पेट साफ हो जाएगा और उसमें दस्त नहीं लगेंगे, फ्रेश लेटन आएगी। जैसे चिकनी मिट्टी में पानी डाल के उसकी दलदलनी नॉर्मल रखा जाता है और उसका कोई भी रूप बनाया जाता है, ऐसे ही अंदर आंतों के अंदर के पखाने को पिघला देता है। और जब पेट अच्छा साफ होता है तो ये समझो कि आपकी 100 बीमारियाँ इसी से ख़त्म हो गई। जितनी बीमारियाँ हैं सब कब्ज से पैदा होती हैं, और ये कब्ज होती है तली हुई चीज़ों से, छने हुए आटे से, ठंडे पानी से, फ्रिज की रखी हुई चीज़ों से, धुली हुई दालों से, छने हुए आटे से और छिली हुई सब्जियों से। जो कब्ज तोड़ने वाली चीज़ें हो तो आपने सारी कूड़ेदान में फेंक दी। अब अंदर जाके आंतों में वो ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है, फिर कब्ज होती है। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा और खाया पिया पेट में सड़ेगा और आंतों में जाके ऐसे जाम होता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है, फिर रोगों का निमंत्रण मिलता है। आज संसार में जितने भी रोग हैं इनकी सबसे बड़ी दवाई बेल ही है। चाहे आपको हार्ट की तकलीफ है, चाहे आपको शुगर है, चाहे आपको गठिया है, चाहे आपको टीबी है, चाहे माइग्रेन है, चाहे ब्रेन हेमरेज है, चाहे ब्लड कैंसर है, सब चीज की रोकथाम बेल के अंदर जितनी है इतनी और किसी जड़ी बूटी में नहीं है। और कैंडी बना करके आप चाहे 10 साल भी रखें या खराब नहीं होती। और जो मुरब्बा शहद के अंदर बनाया जाता है इसकी भी एक्सपायर डेट कोई नहीं है, परंतु यह कि शहद में बनाया हुआ मुरब्बा जो है 6 महीने के बाद इसका रंग थोड़ा काला पड़ जाता है और चीनी वाले का काला नहीं पड़ता। इस करके चीनी वाले को जो आदमी ज़्यादा पसंद करता है, परंतु उससे नुकसान है, चीनी कब्ज कराती है। चीनी ना तो खुद पचती है और जो चीज़ इसके साथ खाई जाती है ना उसको पचने देती है। मेरे आश्रम में इसका नाम रखा है सफ़ेद जहर। और आज मैं दावे से कह रहा हूँ पूरे संसार के अंदर चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल का है, इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, उसके अनुसार इलाज करते हैं। और या तो रोगी से पूछ के दवाई देंगे या मशीनों से टेस्ट करके दवाई सिर्फ उसी रोग की देंगे जो रोगी ने बताया या मशीन ने बताया।
और मेरे आश्रम में ये सारे नियम उल्टे हैं। ना तो रोगी मुंह से बोले मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाएगा, ना जैसे डॉक्टर पूछते हैं माँ को क्या बीमारी थी, बाप को, भाई को, बहन को, दादा दादी, नाना नानी चलता, या ऐसा कुछ नहीं चलता। मैं खानदानी किसी रोग को मानता नहीं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचाना जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आज पूरे संसार के अंदर मैंने एक ही निवेदन किया कि जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज मेरे पास है। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते तब मरीज मेरे पास आता है, और जिस दिन आता है उसी दिन उसको 20% आराम परमानेंट मिल जाता है, और 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो मेरी दवाइयों की विशेषता है कि इनका साइड इफेक्ट किसी किस्म का नहीं है। एलोपैथिक दवाई थोड़ी सी ज़्यादा खा ली तो भी साइड इफेक्ट है, कम खाई तो उसका लाभ नहीं है। एलोपैथिक दवाई तो सिर्फ इतना काम करती है कि जहाँ आपको तकलीफ और संग को सुन करती है, रोग को काटती नहीं है। और एलोपैथ हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। दोष है उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब दवाई में नुस्खा ही पूरा नहीं है तो दवाई काम कहाँ से करेगी। परंतु स्वस्थ विचार में मैं अपनी निगरानी में सारी दवाइयाँ बनाता हूँ, और जो मैं नुस्खा बना के दूंगा उसी के हिसाब से दवाई बनेगी, वो पूरा लाभ देती है। आज टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपने कईयों के ऐसे इंटरव्यू सुने होंगे जो 15-15, 20-20 साल से दवाइयाँ खा रहे थे, और यहाँ के 1 महीने में रोग समाप्त हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई। तो बिल्कुल आपकी जो परेशानियां होती हैं इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन समय पर यदि आप सचेत होंगे, समय पर आप सावधान हो जाएंगे और आपको सही जानकारी होगी कि जिस समस्या से आप पीड़ित हैं उन लक्षणों को आप पहचान कर उस उपचार को करने के लिए तत्पर होंगे, तो बिल्कुल ये कार्यक्रम आपके लिए सहयोगी साबित होगा। क्योंकि इस कार्यक्रम में हर प्रकार के रोगों के बारे में रोजाना चर्चा होती है, विश्लेषण होता है, रोगों के लक्षण बताए जाते हैं और फिर उसका उपचार बताया जाता है, जिसको करके आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। हालांकि हम बात कर रहे थे बेल को लेकर। बेल को कई रूपों में हम प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक रूप उसका कैंडी बनाकर भी उसका प्रयोग करना होता है। कैंडी को किस किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं और उससे लाभ क्या है, वो सारी चीज़ें अभी गुरुजी ने बताई हैं, जिसको लिख लिया होगा। यदि आप घर पर इसको बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, बस पूरी विधि आपको पता होनी चाहिए जो भी कार्यक्रम में गुरुजी ने बताई है। या इसके अलावा आपको लगता है कि बनाने में थोड़ी सी समस्या है या उसमें समय का अभाव है, तो आप स्वस्थ विचार आश्रम से शुद्ध बेल की कैंडी अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर ही कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। या आप हमारी ऑनलाइन जो शॉपिंग ऐप है इस पर आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। मीशो ऐप, इसके माध्यम से आप जो भी खाद्य उत्पाद हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप चूज़ करें और इसको आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। और दर्शकों, इस कार्यक्रम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, अभी जुड़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल देर ना करें, हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है आपको अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।